उच्च स्तरीय समन्वय, हायर लेवल कोऑर्डिनेशन। समन्वय प्रशासनिक संरचनाओं की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संघर्ष तथा तिराव को रोकती है। विकसित देशों में एक कार्य से संबंधित कई सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संगठन कार्यरत होते हैं, किंतु इन संगठनों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद वर्षों तक अनिर्णित अवस्था में नहीं रहते, बल्कि समय रहते राजनीतिज्ञों एवं शीर्षस्थ कार्यपालक अधिकारियों द्वारा सुलझा लिए जाते हैं, जो कि विकासशील देशों में नहीं होता। विकसित देशों में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों क्षेत्रों में संगठन आपसी विचार विमर्श करते रहते हैं, जैसा कि हम जो विकासशील देशों में दिखाई नहीं देता है। पर्याप्त राजनीतिक चेतना। विकसित राष्ट्रों के लोक सेवक सामान्यतः राजनीतिक रूप से तटस्थ तथा अनाम रह करके कार्य करते हैं, किंतु इन देशों के कार्मिकों में राजनीतिक अधिकारियों तथा स्वयं के हितों के प्रति पूर्ण चेतना पाई जाती है। फ्रांस में जैसा कि हमने पढ़ा था कि लोक सेवकों को सबसे ज़्यादा राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन अन्य देशों में भी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार एवं जन चेतना में वृद्धि के कारण पर्याप्त राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। कर्मचारी अपनी मांगों एवं सुविधाओं में वृद्धि के लिए पर्याप्त सजग एवं प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। महिलाओं को प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उत्तरदायित्व। विकसित देशों की एक प्रशासनिक व्यवस्था की एक और विशेषता उसका लोक उत्तरदायित्व स्वरूप है। लोक प्रशासन पर जनता का नियंत्रण रहता है और प्रशासन अपने समस्त कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसकी अभिव्यक्ति मंत्रिमंडल का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। जन सहयोग की पर्याप्तता। किसी भी प्रशासन की सफलता उसमें जन सहयोग का या जन सहभागिता पर निर्भर करती है। विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना में विकसित देशों के प्रशासन में जन सहभागिता की पर्याप्तता को हम देख सकते हैं। प्रशासन संबंधी नीतियों एवं निर्णय जन समर्थन के आधार पर ही बनाए व लिए जाते हैं। प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर लोगों की भागीदारी इन देशों में सुनिश्चित करने के प्रयास न केवल देखने को मिलते हैं, बल्कि लोगों को वास्तविक रूप में सहभागिता दिखाई देती है। प्रशासन पर राजनीतिक दलों का प्रभाव। विकासशील देशों के विपरीत विकसित देशों के लोक प्रशासन पर राजनीतिक दलों का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अमेरिका में ब्रिटेन के विपरीत लोक सेवा पर दलबंदी का प्रभाव है। राष्ट्रपति को अपने कृपापात्रों, मित्रों एवं विश्वस्त लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। यही लोग नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रांस की लोक सेवा दलीय प्रभाव से अछूती नहीं है। यहाँ के लोक सेवक दलीय गतिविधियों में हिस्सा तक लेते हैं। इस संबंध में ब्रिटेन की स्थिति कुछ भिन्न है। वहाँ लोक सेवक राजनीतिक तटस्थता का पालन करते हैं, फिर भी राजनीतिक दलों की गतिविधियों से पूर्णतः मुक्त नहीं है। सरकार में परिवर्तन होने के साथ लोक सेवकों को बदलते हुए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका में परिवर्तन करते हुए उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। ऐसी परिवर्तित परिस्थितियों से पहले की सरकार से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए लोक सेवकों की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और उनको महत्वपूर्ण विभागों से गौण विभागों में स्थानांतरण भी उनका कर दिया जाता है। अनेक बार उनके पहले के कार्यकलापों की जांच के लिए विभागीय जांच समितियों की स्थापना भी की जाती है। भारत में भी यह दृश्य अक्सर देखने को मिलता है। फिर भी ब्रिटेन की लोक सेवा पर दलीय प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। गतिशीलता की प्रवृत्ति पाई जाती है। गतिशीलता की प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि विकसित देशों का सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक ढांचा गतिशील प्रवृत्तियों का परिचायक है। इन देशों में परिवर्तन को सहजता से स्वीकार किया जाता है।
अर्थव्यवस्था, राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक संरचना तथा तकनीकी विकास के संदर्भ में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था शीघ्रता से परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए विगत एक दशक में ब्रिटेन में लोक सेवाओं का घटता हुआ आकार और निजीकरण समय की मांग के अनुरूप एक गतिशील परिवर्तन है। इसी प्रकार प्रशासनिक सुधारों के प्रयास भी पूर्ण मनोयोग एवं इच्छा से क्रियान्वित होते हैं। व्यापक कार्यक्षेत्र। विकसित देशों की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत व्यापक एवं गंभीर कार्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप ने प्रशासन का कार्यक्षेत्र को न केवल व्यापक बना दिया है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी उसको दायित्व भी सौंपे हैं। कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण से लेकर के न्याय व्यवस्था तक प्रत्येक जीवन उपयोगी कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में सम्मिलित है। राष्ट्र की सुरक्षा, आंतरिक शांति एवं व्यवस्था, विदेशी संबंध, सामाजिक सेवाओं का संचालन, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण आदि सभी कार्य प्रशासन की कार्यसूची में सम्मिलित होते हैं। तो ये तो आज हमने चर्चा की विकसित देशों के प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की। विकसित देश जो कि एक सुदृढ़ नीतियों के आधार पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जनमानस में भी विकास का भाव रहता है, तो इस रूप में प्रशासन का स्वरूप भी निरंतर विकसित दिखाई देता है। तो ये आज हमने जो चर्चा की विकसित देशों के प्रशासन पर, आप अगले लेक्चर में हम विकासशील देशों के प्रशासन का भी अध्ययन करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।